इंसान और जल मानवों के बीच चल रही भयानक जंग आखिरकार खत्म हो चुकी थी और इस बार जीत इंसानों की हुई थी। समुद्र किनारे और नदियों में जल मानवों की लाशें तैर रही थीं और हैरानी की बात यह थी कि पानी में रहने वाले ये जीव पानी में ही डूबकर मरे थे। जांच करने पर वैज्ञानिकों को एक रहस्यमयी वायरस का पता चलता है। ये वायरस खास तौर पर जल मानवों को खत्म करने के लिए बनाया गया था। संक्रमित होते ही उनके शरीर पर मोटी परतें जमने लगती थी जो धीरे धीरे उनके गलफड़ों को बंद कर देती थी और फिर वो पानी में सांस नहीं ले पाते थे। ठीक वैसे ही जैसे ऑक्सीजन के बिना इंसान मर जाता है। जल मानवों को यकीन था कि इसके पीछे ब्रिटिश सेना का हाथ है, क्योंकि उन्होंने कभी शांति नहीं चाही थी। वो शुरू से ही जल मानवों का अस्तित्व मिटाना चाहते थे। असल में कुछ समय पहले जल मानवों ने इंसानों को अपने अंडे उपहार में दिए थे। हालांकि उनके अंदर मौजूद भ्रूण मर चुके थे, फिर भी वैज्ञानिक उन पर रिसर्च कर रहे थे। लेकिन एक गद्दार ने चुपके से उनका सैंपल चुरा लिया और वही सैंपल बाद में इस खतरनाक वायरस को बनाने में इस्तेमाल किया गया। उधर युद्ध खत्म होने के बाद भी हालात पूरी तरह शांत नहीं हुए थे। जल मानव इंसानों को अपनी असली ताकत दिखाना चाहते थे। उन्होंने समुद्र और बर्फ पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अंटार्कटिका की बर्फ पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पिघलने लगी। वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। अगर यही रफ्तार बनी रहती तो पूरी दुनिया समुद्र में डूब सकती थी। ये जल मानवों की आखिरी चेतावनी थी। उन्होंने इंसानों से कहा, या तो समुद्र और नदियों को साफ करो या फिर आने वाले विनाश के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन पूरी दुनिया जानती थी कि कुछ सालों में इतना बड़ा बदलाव लाना लगभग नामुमकिन था। इसी दौरान चार्ल्स नाम का एक आदमी उम्मीद की आखिरी किरण बनकर सामने आता है। लोग उसे गद्दार कहते थे, लेकिन वो अब भी जल मानवों और इंसानों के बीच शांति चाहता था। हर रात वो चुपके से समुद्र किनारे जाता और अपनी प्रेमिका हायान को पुकारता। हायान एक जल मानव थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन कई हफ्तों तक उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसे नहीं पता था कि सरकार ने समुद्र किनारे ऐसे उपकरण लगा दिए थे जो उसकी आवाज को जल मानवों तक पहुंचने ही नहीं देते थे। उधर अमेरिका और ब्रिटेन एक नई साजिश रच रहे थे। उन्होंने चार्ल्स का इस्तेमाल करके जल मानवों तक वायरस पहुंचाने का फैसला कर लिया। एक रात चार्ल्स को बेहोश कर दिया जाता है और उसकी जानकारी के बिना उसके शरीर में वायरस से जुड़ा प्रयोग किया जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अगले दिन वो हमेशा की तरह समुद्र किनारे पहुंचता है, लेकिन इस बार एक चमत्कार हो जाता है। कई दिनों बाद हायान उससे मिलने आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अभी भी शांति का रास्ता बचा हुआ है। चार्ल्स और उसके साथी इंसानों और जल मानवों के बीच समझौता करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई समाधान निकल पाता, वायरस अपना काम कर चुका था।